अरे कहना क्या चाहते हो? तो 16 सदस्यों की एक कमेटी बनी। दावा है कि देश भर से राय ली गई और इसी महीने की 4 तारीख को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अभी मजा आएगा ना भिड़, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी जनता को दिए गए हैं। अब क्या इसमें वो बातें हैं जिसको लेकर पूरा विवाद है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्री कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तो हम आपको एक एक पॉइंट करके बताते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या है, क्या नहीं है। अब देखिए, पहले तो 5 बातें हम साफ कर लेते हैं इसकी। पहली बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांटकर दे दी जाएगी। तीसरी बात, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि शरिया कानून लागू होगा। चौथी बात, कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 घर हैं उसमें से एक घर उससे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। पांचवी बात, ये भी कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 कार हैं उनमें से एक कार को लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। अगर वोट अगर गलती से कमल में चल भी गया ना ये उंगली का, तो ये उंगली इधर में से काट के अलग कर देंगे। ठीक है, अगर बीबी मेरी बोली कि हम भाजपा को वोट देंगे तब तो बीबी को हम तलाक दे देंगे। ठीक है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। ठीक है, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तान को मानने वाले हैं। संविधान से जो खेलेगा हम उसके साथ खेल जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के साथ जो खेलेगा हम उसके साथ खेल जाएंगे। उनके संसद बोलते हैं, इतना औकात है उनका कि 400 प्लस सीट लाएंगे तो हम संविधान चेंज कर देंगे। अरे तुमको चेंज कर देंगे, तुमको चेंज कर देंगे। संविधान का बात करता है। हम भीमराव अम्बेडकर बाबा को मानने वाले हैं, हम संविधान मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तान मानने वाले। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ। दशकों तक राम मंदिर को बनने से रोकने वाली कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया। और ये कांग्रेस कितनी अधपतन में गई है। ये राम मंदिर की जो ट्रस्टी है ना, ये अच्छे लोग हैं, तो कांग्रेस के सारे पाप माफ कर दिए और घर जाकर के निमंत्रण दिया कि नहीं भाई चलो, जो हो गया आओ। उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। क्या कोई कभी प्रभु राम के दरबार में जाने का निमंत्रण ठुकरा सकता है क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? अरे कांग्रेस वाले, जरा आईने में चेहरा देखो। वो अयोध्या के अंसारी, अयोध्या का वो अंसारी परिवार जो जिंदगी भर राम मंदिर के विरुद्ध अदालत में केस लड़ता रहा। उसके पिताजी भी लड़ते रहे, वो भी गुजर गए, वो भी लड़ता रहा। लेकिन जब न्यायालय ने कहा कि भाई ये राम मंदिर है, तो वो अंसारी खुद प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के वहां मौजूद रहे। जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर राम के शरण आए और ये राम का निमंत्रण ठुकरा दिया। जो राम को ठुकराएगा उसको आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो डीएमके पार्टी, वो उनकी खासम खास वो कह रही है, सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है। कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं, उन्हें इंडी अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी।
बाला साहब ठाकरे के मन पर कितनी चोट पहुंची होगी। ऐसे लोग हैं ये। इतना ही नहीं, इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। नकली शिवसेना इन सब एजेंडों में इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो इनकी ये हरकतें बहुत दुखी करती, और आज भी उनकी आत्मा जहां भी होगी सबसे ज्यादा दुखी उनके इन कारनामों से होती होगी।